everyone, welcome to the class and in this video we are going to cover some questions from chapter physical feature of India जो कि अगर आप कर पा रहे हो तो आप अपना स्कोर मुझे बताना एज यूजुअल एंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर वन शॉट देखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी पड़ेगी और तब भी नहीं देख पा रहे हो तो लाइव क्लासेस जब होंगी तो डराना पड़ेगा और आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम का मिल जाएगा। तो चलो हमारा आज का चैप्टर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। Quickly we'll try to do this question. हाँ जी everyone, how many physiographic division are actually there in India? 8, 9, 7, 6। मैम फिजिकल डिविजन होते क्या है? अरे वो जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मैम आप बता दो हमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इंडिया के पास है माउंटेन्स और माउंटेन्स के लिए हिमालयास। उसके बाद है हमारे पास प्लेन्स विच आर द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि मैदान है जंग। फिर उसके बाद है बच्चा हमारे पास डेजर्ट। फिर हमारे पास है प्लेट्यूज। फिर हमारे पास है आइलैंड और फिर हमारे पास कुछ और भी है क्या? कोई अब मुझे इसके बारे में कौन बताएगा? चलो अब जो हमारा बच गया है मतलब 5 तो हैं और 5 से ज्यादा तो हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, मतलब वैसे तो सब में दिखाई दे रहा है बट जो हमारा 6 फिजिकल फीचर है वो मुझे कौन बताएगा? ठीक है, वो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा और उसके लिए बट मैंने आपको बोला है कि एक मिसिंग है तो आंसर हो जाता है 6। तो इंडिया इन टोटल हैव हैड नहीं अभी भी है, सो वी हैव 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। चलो अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। गीता एक ऐसे एरिया में रहती है जो रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। अच्छा जूलॉजी कहती है कि वो बहुत अनस्टेबल है कंट्री का, मतलब वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो वो कहाँ रहती है? हिमालयास में। वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है, आइलैंड्स में रहती है या कोस्टल प्लेन्स में रहती है? क्या हमें हमारा 6 फिजिकल फीचर भी मिल गया इधर? ओ माय गॉड। एनीवेज सो एज वी नो कि हमारा एक ही फिजिकल फीचर है जो सबसे अनस्टेबल है बट रीसेंट भी है। रीसेंट इन द सेंस कल परसों नहीं बना है, थोड़े लाख हजारों साल पुराना ही है लेकिन बहुत रीसेंट है। इट इज नॉट कि सबसे यंग है बेसिकली, एंड दैट इज हिमालय। बिकॉज हिमालयाज में लैंडस्लाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन अर्थ के अंदर चल रहा होता है तो अर्थक्वेक वगैरह भी आता रहता है, थोड़ा बहुत माउंटेन्स की हाइट सिंक भी हो जाती है, अपलिफ्ट भी हो जाती है। तो वहां पर रहने वाले लोग बहुत बार उधर ही दब के मर जाते हैं, तो इसीलिए इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव। तो बच्चा एक काफी अनस्टेबल जोन में गीता रह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे फटाफट से। Which physical feature of India is actually made up of alluvial deposit? alluvial deposits कहाँ मिलता है? Is it Deccan Plateau? पता नहीं। Islands, Northern Plains, Coastal Plains? अब ये जो deposition होता है that is happening due to 3 rivers। और बच्चा rivers कौन कौन सी हैं? That is ब्रह्मपुत्र, that is Indus and हमारी गंगा। These are apparently 3 rivers that are there, and then eventually what will happen, these river deposition, कोई भी river deposition करती है because river flow करती है gravity के साथ और वो कुछ सामान लेके आती है और वो जो सामान लेके आती है उसको ही alluvial deposits बोलते हैं। तो alluvial deposits बच्चा कहाँ पर? आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है जहां पर वो 3 रिवर्स रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम बहता है। ठीक है, समझ में आ गया। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ हिमालयाज? हाईली ऑल्टर्ड रॉक्स मिलते हैं, हाईली कॉम्प्रेस्ड रॉक्स मिलते हैं, ए बी 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 डी या नन ऑफ दीज। मतलब बेसिकली पूछ रहा है कि किस टाइप का रॉक मिलता है। ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही टाइप के, बहुत कंप्रेस्ड रॉक्स भी मिलेंगे और हाईली ऑल्टर्ड भी मिलेंगे, बड़े बड़े रॉक्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे रॉक्स भी मिलेंगे। बहुत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा, जल्दी से करेंगे फटाफट से। आंसर हमारा कहाँ है? हाँ जी एवरीवन, वेयर इज द आंसर? आंसर बोलो जल्दी से। The northern plains has been formed by the interplay of which river system? ये तो अभी हमने किया था शायद। सो हमारा आंसर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ दीज। मिल गया आंसर सभी बच्चों को? चलो आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज, और इन तीनों को बच्चा कुल मिला के कौन सा रिवर सिस्टम बोलते हैं? बिकॉज ये ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से, सो दीज आर हिमालयन रिवर सिस्टम। क्या हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ लिया? अभी तो ड्रेनेज चैप्टर हमने नहीं करा है। ठीक है, कर लेंगे ना, लेकिन क्या जल्दी है, अभी हमारा पूरा टाइम पड़ा हुआ है। सो अपेरेंटली आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज बच्चा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये आपको करना है।
Which physical feature provides sites for fishing and port activities? Is it coastal plain? Is it island? Is it both A and B? And none of these. Yes, everyone, quickly. What do you think? कहाँ पर हम लोग अपनी फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं? कोस्टल प्लेन्स में कर सकते हैं, आइलैंड्स में कर सकते हैं, बोथ है या इनमें से किससे? ऑब्वियसली बच्चा दोनों में ही कर सकते हैं. पोर्ट एक्टिविटीज हम आइलैंड्स पर भी कर सकते हैं और कोस्टल प्लेन्स, पानी तो चाहिए पोर्ट्स लगाने के लिए, सिंपल सी बात है. एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट. हाउ वाज द क्विज एवरीवन? वर यू एबल टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल? अब एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया हुआ है, वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, साथ में अपना नाम और अपना स्कोर पे बताओ, ठीक है? Then I'll read all the comments and like all the comments. So thank you so much everyone. We'll see you in the live class. Sending you lots of love. Bye bye. Take care.